हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बात एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना असर डालते हों। तो बात मालदीव की करेंगे, क्योंकि हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू चीन के दौरे पर गए। चीन के दौरे पर जाने के बाद चीन और मालदीव के बीच में 20 अग्रीमेंट साइन होते हैं। पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए, इन तमाम अग्रीमेंट्स पर साइन हुए हैं मालदीव और चीन के बीच में। लेकिन एक खास बात यह है कि जब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू अपने राष्ट्र वापस लौटते हैं तो बहुत सारा कर्जा लेकर वो चीन से मालदीव वापस आते हैं। मालदीव वापस आने के बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि अब भारत के जो सैनिक मालदीव में तैनात हैं वो वापस लौट जाएं, यानी 15 मार्च तक वो अपने स्वदेश भारत वापस लौट जाएं। अब ये समझिए कि आखिर ये सैनिक वहां पर क्यों तैनात है, भारत ने इन सैनिकों को वहां पर क्यों तैनात किया है, इनकी संख्या क्या है। 75 इनकी संख्या है। 75 के आसपास सैनिक मालदीव में भारत के इस वक्त तैनात हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल मोइजू से पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी और भारत की एक संधि हुई थी, एक डील हुई थी, और ऐसे में उनकी ओर से कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवाओं को उनको बेहतर बनाना है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत की ओर से कुछ हेलीकॉप्टर्स मालदीव को दिए गए थे, और उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए ये जो 75 सैनिक थे इनको भारत ने मालदीव में तैनात किया था, और तब से ये वहां पर तैनात हैं। लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा था नए राष्ट्रपति के पद के लिए, उस वक्त मोइजू इंडिया आउट का नारा लेकर आए थे, और उसी नारे को लेकर ये आज सत्ता में भी हैं। और अब इनकी ओर से कहा जा रहा है कि इन सैनिकों को वहां से हटा दिया जाए। तो साफ बात है कि अगर वो सैनिक वहां से हटेंगे तो हेलीकॉप्टरों को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कौन मेंटेन करेगा, और भारत भी बड़ा कदम ले सकता है, हो सकता है वो भी इन हेलीकॉप्टरों को वापस ले ले। तो स्वास्थ्य सेवाएं मालदीव में इससे सीधे प्रभावित होंगी, ये तो बात साफ है। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि मालदीव जो कर्जा लेकर आया है, जिस कर्जे की बात इससे पहले मैंने जिक्र किया था चीन की ओर से, दरअसल अक्टूबर 2023 में मालदीव को चेतावनी जारी की गई थी आईएमएफ की ओर से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से, कि वो ज्यादा कर्जा अब ना ले, क्योंकि उसकी जीडीपी को यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है। और जो आंकड़े निकल कर सामने आए अब आप वो समझिए। ओआरएफ यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिसने नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसका ये कहना था कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं चीन में जिन्होंने 60% कर्ज दिया हुआ है इस वक्त मालदीव को। उसमें था चाइना डेवलपमेंट बैंक और द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। ये 3 बैंक ऐसे थे जिन्होंने 60% लोन पहले ही दिया हुआ है मालदीव को, यानी कि बहुत सारा कर्जा चीन का पहले ही मालदीव के ऊपर है। इसके अलावा चीन का जो कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से भुगतान का संकट भी मालदीव झेल सकता है। आईएमएफ की उस रिपोर्ट में पिछले साल अक्टूबर में आई थी, उसमें इस बात का जिक्र था। और आईएमएफ की रिपोर्ट में चीन से कर्ज लेने को सावधान भी किया गया था मालदीव को। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मालदीव की जो वित्तीय व्यवस्था है वो संकट में पड़ सकती है, यानी कि जो उसकी अर्थव्यवस्था है उस पर बड़ा संकट आ सकता है। अगर वो और ज्यादा कर्जा अब लेता है तो वो भुगतान नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक मालदीव की जो जीडीपी है वो 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, यानी मालदीव का जो आर्थिक वृद्धि दर है साल 2023 में 7.1% था, और 2022 में 13.9% था, यानी साल 2023 में ये कम हो गया था। तो इसी वजह से आईएमएफ को चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा यहाँ पर मालदीव की ओर से लिया जा चुका है चीन से। लेकिन अभी जब मोइजू एक बार फिर से चीन के दौरे पर जाते हैं तो चीन से और कर्जा लेकर आते हैं। अब ये कर्जा कितने का है ये भी आप समझिए। 20 समझौते साइन होते हैं चीन और मालदीव के बीच में। इस बीच चीन अब 130 मिलियन की मदद करेगा मालदीव को, जो कि मालदीव में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च किए जाएंगे पैसे। इसके अलावा माले में सड़क निर्माण भी कराया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और हुल माले में टूरिज्म विकास के लिए भी इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा, और 100 बिस्तर वाले अस्पताल भी इसी पैसे से मालदीव बनाएगा, जो कि चीन के जरिए कर्ज से आ रहे हैं। हालांकि आईएमएफ पहले ही इसको लेकर चेतावनी दे चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा बदतर हो सकती है। और वहां के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अहमद अदीब, उन्होंने पहले ही मालदीव के नए राष्ट्रपति को चेता दिया है कि कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए मालदीव का भी, जो कि पहले ही किस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी, वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको भागना तक पड़ा था। तो वही नौबत कहीं मालदीव की ना आ जाए, इसको लेकर मालदीव को कई सारी एजेंसियां पहले ही चेता रही हैं, और उसके जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी चेतावनी दी है।
तो सवाल यही है कि क्या भारत के बिना कदम आगे बढ़ा सकता है मालदीव या फिर नहीं? आपका क्या कहना है इसको लेकर? आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए।